देखिए ध्यान से देखिए इसको, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। विशिष्ट कोणों में हमने किन किन कोणों को लिया है? 0 अंश को लिया है, 30 अंश को लिया है, 45 अंश को लिया है, 60 अंश और 90 अंश। आपके हाई स्कूल को कोर्स में इतना ही है, कक्षा 10 में इतना ही दिया है, पहले पुराने कोर्स में से ज्यादा हुआ करता, तब नहीं है, कोर्स को 60 में दिया है। तो कुछ विशिष्ट कोणों का मतलब हम इन्हीं कोणों के अनुपातों को देखेंगे। आप इन अनुपातों को याद करने के लिए आप पूरा इस सारणी का अध्ययन आपको करना पड़ेगा। इनको आप किताब में देख सकते हो, हल भी किया, इनका मान निकालना भी बताया है। तो हमारी जो अगली प्रश्नावली है इसी सारणी के सूत्रों पर निर्भर है। जैसे पहला सवाल हम लगाने जा रहे हैं, देखिए इस प्रश्नावली के पहले का फर्स्ट सवाल जो है sin 60 अंश इंटू cos 30 अंश प्लस sin 30 अंश इंटू cos 60 अंश, इसका मान क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ देखिए हम सारणी की मदद से मान ये रखते हैं, मालूम परीक्षा में तो सारणी आपको मिलेगी नहीं, इसको कंठस्थ करना आपको जरूरी है, क्योंकि देखो रटने से नहीं आएगा, इसको समझिए। अब तमाम सवाल लगाइए, तमाम प्रश्नों को हल करिए। एक किताब जो आप पढ़ रहे हो उसको तो ले ही लो, दूसरी किताब भी गणित की मिले तो उसको भी ले लो। आप उसमें से जितने सवाल हैं इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को लेकर के इसको अप्लाई करिए, इसको प्रयोग करिए, तब सूत्र आएगा, रटने से नहीं आएगा। कुछ लोग रट के भी याद कर सकते हैं। देखो इसको हम हल कैसे करेंगे, sin 60 अंश का मान हम लिख सकते हैं। देखो sin 60 अंश का मान यहाँ देखोगे सारणी में, sin 60 अंश का मान कर्ण में 3/2। देखो यहाँ हम इसकी जगह हम लिखेंगे कर्ण में 3/2, ये इंटू यानी गुणे का निशान है। cos 30 अंश के लिए देखिए cos 30 अंश का मान क्या है, कर्ण में 3/2 वही है, कर्ण में 3/2 प्लस cos 30 अंश का मान देखिए कितना है, cos 30 अंश का मान cos 30 अंश का sin 30 अंश का मान जो है 1/2 गुणे cos 60 अंश का मान भी वही होगा, जो sin 30 अंश के लिए मान है वही cos 60 अंश के लिए भी होगा। पहला सवाल बहुत आसान है। अब आपको जब ये मान मिल गए हैं तो इन मानों को आप हल कर दीजिए भिन्न के नियमों से। देखो गुणा है ना, भिन्नों का गुणा कैसे होता है, अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में करते हैं। कर्ण में 3 का गुणा कर्ण में 3 में करेंगे, क्या आ जाएगा, शुद्ध 3। कैसे शुद्ध 3 आया, कर्ण में 3 गुणे कर्ण में 3 बराबर कर्ण में 9, कर्ण में 9 पूर्ण वर्ग संख्या है और कर्ण में 9 का मान कितना आएगा, 3 आएगा। यहाँ पे आ गया 3, ये 2 गुणे 2 करोगे 4 आएगा, प्लस 1 का गुणा 1 में करिए 1 और 2 का गुणा 2 में करिए 4। आप देख रहे हैं जो भिन्न मिली है इसका हर बराबर है, बहुत आसान भिन्न, आप प्राइमरी पढ़े हो इसको आप क्या करोगे, जब हर बराबर होता है तो इस चिन्ह के हिसाब से हम काम करते हैं, यानी प्लस है तो हम अंश को जोड़ देंगे आपस में, हर जैसे वैसे उतार देंगे, माइनस है तो घटा देंगे। यहाँ प्लस है 3 1 4 हुआ और नीचे हर है आपका 4 है, 4 4 से घटेगा 1 आएगा, ये आपका आंसर है। ये सवाल पूरा हुआ पहला, इसको आप लगा लीजिए।